नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां बैंक में तकरीबन 2.5 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने। आगे बताएंगे झाबुआ में कैसे एम्बुलेंस समय पर न मिलने से मरीज हुए परेशान, और आगे बात करेंगे खंडवा की, जहां ओमकारेश्वर नगर परिषद द्वारा चल रही पार्किंग वसूली पर कांग्रेस ने उठाए कई गंभीर सवाल। ऐसी तमाम खबरों पर होगी चर्चा विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। खबर गरियाबंद से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्राम कोपरा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के पश्चात संचालन समिति के गठन के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के दिन कोपरा वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। इसके लिए सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सभी वर्गों के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसका फायदा प्रदेश के सभी नागरिकों को मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किए गए थे, उन वादों को सरकार बनते ही अमल कर क्रियान्वयन किया जाएगा। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। एक बड़ी ही खबर झाबुआ से सामने आई। झाबुआ जिले की तांतला नगर की ग्रामीण बैंक शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर करोड़ों का लोन निकालने का मामला सामने आया है। बैंक के मूल्यांकनकर्ता अरविंद नायक ने 73 खाता धारकों के नाम से नकली आभूषण गिरवी रखवाकर तकरीबन 2.5 करोड़ की चपत बैंक को लगाई है। ऐसे में एक व्यक्ति को मूल्यांकनकर्ता बना दिया गया, जिसने 6 महीने पहले ही ज्वेलरी का व्यापार शुरू किया था। बैंक के मूल्यांकनकर्ता नियुक्त होने पर कुछ समय बाद दुकान भी बंद कर दी, और मामला सामने आने के बाद बैंक ने कुछ समय तक रुपए वापस लाने की कोशिश की। कुछ राशि मूल्यांकनकर्ता ने लौटाई भी, लेकिन अधिकांश राशि अटक गई। अब ब्रांच मैनेजर के आवेदन पर तांतला पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी अरविंद नायक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बैंक ने 2 पूर्व मैनेजर को पहले ही सस्पेंड कर दिया है। और शाखा प्रबंधक प्रवीण मरमट के आवेदन पर प्रकरण दर्ज तांतला पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही कर रही है। थानला में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की ब्रांच है। यहाँ पर अरविंद नायक गोल्ड वैल्यूअर का काम करता है। इसके द्वारा जो गोल्ड जांच के लिए आता था, उसकी जांच रिपोर्ट बैंक को दी जाती थी, जिसमें इसने जो खातेदार है उनसे मिल करके जो नकली गोल्ड रहता है, इसको असली बता करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके वहाँ से गोल्ड लोन निकलवाया है। और इसमें अरविंद नायक के साथ अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो खाता धारक हैं, जिन्होंने इस तरह से फ्रॉड किया है। इसकी जांच बैंक के द्वारा की गई है, और बैंक मैनेजर प्रवीण मरमट जो ब्रांच के मैनेजर हैं, इनके द्वारा लिखित आवेदन पत्र पर 21/6/2024 को थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया है। 420, 406, 467, 468, 471 के तहत इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अरविंद नायक की मुख्य भूमिका है। इस जो गोल्ड था उसकी जांच इसी के द्वारा की जाती थी, और जांच रिपोर्ट अच्छा सोना होने की दी जाती थी, जिस पर से बैंक लोन फाइनेंस होता था। इसमें करीब 2 करोड़ रुपए की राशि का लोन खाते धारक जो हैं उनके द्वारा लिया गया है, और जिन खाता धारकों की इसमें संलिप्तता है और उनके द्वारा भी इसमें फ्रॉड किया गया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां पेटलावद खंड के करवट की बात हो रही है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज और डिलीवरी केसेस काफ़ी परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि समय पर 108 एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं पहुंच पाती। जब भी मरीज के परिजन 108 नंबर पर कॉल करते हैं, तब उनका जवाब मिलता है कि गाड़ी खराब हो गई, अभी नहीं मिल पाएगी। ये कहकर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आखिरकार गरीब वर्ग के लोग क्या करें, ये बड़ा सवाल है। कहाँ की डिलीवरी है? जी जी 108 नहीं आई तुम्हारे लिए? नहीं आई। क्यों नहीं आई वो खराब है। कब से बैठे हो तुम? मैं 3 घंटा हुआ है। कहाँ पे फ़ोन लगाया था तुमने? हमने पहले पेटलाल लगाया था। क्या बोला पेटलाल वाले ने? वो कि गाड़ी खराब है। गाड़ी दूसरी गाड़ी अरेंजमेंट नहीं हो पाई? नहीं। तो कैसे ले जा रहे हो तुम? तो आपने गांव से करे, हमने पैसे दे के ले जा रहे हो तुम? पैसा 300 रुपये देकर ले जा रहे। गाड़ी सुविधा तुमको नहीं मिली है? नहीं मिली। नहीं। ठीक। क्या नाम तुम्हारा? वालसन। कहाँ के रहने वाले हो? जीरा। क्या हो गाड़ी नहीं मिली तुमको? क्या
गाड़ी नहीं मिली सर। क्यों नहीं मिली तुमको? गाड़ी वो क्या क्या कह रहा था खराब होगी, इतने नहीं आ रहे सारे बदला दूँ सब। छुट्टी कब से हो गई तुम्हारी? तो 2 बजे के लगभग होगी। 2 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम कहीं 4 बजे 4:30 बजे। 4:30 बज गई है। कहाँ फ़ोन लगा था तुमने? पोखर लगाया तो मैडम ने बोला था गाड़ी पे बदलान कहीं से नहीं फ़ोन उठाया, उसके पास कट गया, वापस कट गया। ऑफिस कट गया, कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या बोला सामने वाले? क्या बोला गाड़ी वाले? 108 108 नहीं जवाब नहीं दिया। लगा फ़ोन कॉल चालू रखने से बोला था। तो तुमने गाड़ी पर निजी गाड़ी करी है? हाँ निजी गाड़ी करी, अपने पैसे से करी? अपने पैसे से। ठीक, क्या नाम तुम्हारा? नंदू। कहाँ के रहने वाले हो? हम पिपली पड़ा। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर में नगर परिषद द्वारा चल रही पार्किंग वसूली पर कांग्रेस ठाकुर उत्तम पाल सिंह ने सवाल उठाए। साथ ही साथ कहा कि आजकल कार्य आउटसोर्स से कराए जा रहे हैं। वसूली भी ठेका पद्धति से होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ठेका नीलामी नहीं हो सकी थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद भी ठेका नीलाम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात तो है, नगर परिषद ने जो प्रस्ताव लिया है प्रस्ताव ही गलत है। पहले जो है ठेका पद्धति थी, वो ठेका पद्धति में जो नगर परिषद को पैसे मिलते थे, इनने जो है प्रस्ताव बनाकर और स्वयं जो है नगर परिषद उसमें पैसा वसूल कर रही है। मेरा यह कहना है वसूल कर रही है तो उसमें नगर परिषद को कितना पैसा आ रहा है और वो जो पैसा है उसको कौन कलेक्ट कर रहा है, और जो पहले जो ठेका गया है उससे क्या ज़्यादा इनको वसूल कर पा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अगर पहले जो ठेके वाले अगर वसूल रहे थे तो अगर ज़्यादा वसूल रहे थे तो बहुत बढ़िया है, और अगर ये वसूल रहे नगर परिषद और नगर परिषद वाले अगर कम वसूल रहे थे या तो फिर ठेका वाला सही था, और अगर ठेके वाला कम दे रहा है और नगर परिषद अगर ज़्यादा दे रही है तो पहले भी फिर ठेका तुमने कम में दिया। ये दोनों चीज़ें जो है कॉन्ट्राडिक्शन है। मेरा ये कहना है कि नगर परिषद का जो काम है, ओंकारेश्वर विकास का काम है, वो विकास का काम करे। इसको जो भी है ठेका दे नगर या फिर नगर परिषद अगर के लोग इसको अगर वसूल रहे हैं तो उसमें जो है मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि जो वसूल रहे हैं वो पैसा उसमें भरा रहा है, और जो ठेकेदार उस समय वसूल रहा था उस समय कितनी वसूली हो रही थी और अभी ये वसूल रहे हैं ये कितनी हो रही है। ये मेरा मुख्य बिंदु है, इसमें नगर परिषद में ध्यान देना चाहिए, और जो जनजीवन अस्वस्थ है पानी के कारण उसमें ध्यान दे। ये सब चीज़ों में पढ़कर जो है ओंकारेश्वर के लोगों ने अगर आपको चुना है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि ये जो है नाका और इस पे जो ये काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है, और इसमें जो लोग भी इसमें वसूली कर रहे हैं इसको भी जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि वसूली अगर हो रही है तो वो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है, वो भी देखने की ज़रूरत है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।